प्रणाम साथियों। मैं आपका साथी नीरज सिंह। इंडिया गठबंधन का इससे पहले कि मध्य प्रदेश हो जाए उसे सही कदम उठाते हुए या तो अपनी सरकार बनाने की कवायद करनी चाहिए या लोकसभा पद पे यदि तेलुगु देशम का कोई उम्मीदवार ना आए तो अपना मजबूत उम्मीदवार उतारना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश इंडिया गठबंधन का मध्य प्रदेश न हो जाए, क्योंकि 2018 में वहां के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था, उसकी सरकार बनी थी। उसे 100 230 सीटों वाले विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को 114 और भारतीय जनता पार्टी को 109 सीट मिली थी। लेकिन कुछ समय के बाद केंद्र सरकार अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उसके 22 विधायकों का ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में त्यागपत्र करवा दिया था और इस तरह से दोबारा चुनाव हुए तो बहुमत उन रिक्त हुए सीटों पे दोबारा चुनाव हुए तो बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। और जब अब 2023 में चुनाव हुए तो उससे भी ज़्यादा मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ उसमें वापस कर गई और मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री बना दिए गए। उसकी लाडली शिवराज सिंह चौहान की लाडली योजना ने वहाँ का पाशा पलट के रख दिया और कांग्रेस जो एक बार सत्ता में आके वापस चली गई विधायकों के टूट के वजह से, दोबारा सत्ता में वापस नहीं कर पाई और अब तो लोकसभा चुनाव में 100% सीटों पे 29 के 29 सीटों पे चुनाव जीत के वहां से आ गई। तो यदि केंद्र में लंबे समय तक, जितना समय तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की सरकार रहेगी, खतरा न सिर्फ एनडीए घटक दलों के सांसदों के टूटने का रहेगा, बल्कि इंडिया गठबंधन में सेंध लगा दिया जाएगा। तो इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए मौका देना और ये इंतजार करना कि एनडीए की सरकार अपने अंतर विरोध के कारण खुद गिर जाएगी, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा और नरेंद्र मोदी और शाह को इंडिया अलायंस में, इंडिया गठबंधन में सेंधमारी करने का वक्त देने के बराबर होगा, मौका देने के बराबर होगा। इसलिए इंडिया गठबंधन को ये प्रयास करना पड़ेगा और प्रयास करेंगे तो सफल भी हो जाएंगे, क्योंकि 292 सांसद उनके साथ है, जिसमें से
240 ही सिर्फ कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। ये जो 52 सांसद हैं इनके घटक दल के, उनमें तो कई एक सीट वाले हैं, 2 सीट या 5 सीट वाले हैं। उनमें से तो कई एक अवसर की तलाश में रहते हैं और मौसम को भी वो समझ लेते हैं, भांप लेते हैं। और एक तो मौसम वैज्ञानिक के परिवार के ही हैं। तो ऐसे में वो भी यदि इंडिया अलायंस गंभीरतापूर्वक कोई कदम उठाती है तो वो भी उनके साथ आ सकते हैं। इंडिया अलायंस को नीतीश कुमार से बात करनी चाहिए, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण से भी बात करनी चाहिए। और जो केसी त्यागी जी ने आरोप लगाया, और उनका आरोप सही प्रतीत होता है कि कांग्रेस की बेरुखी की वजह से नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से अलग हो गए थे। तो इस बार कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाते हुए जेडीयू से भी और टीडीपी से बात करनी चाहिए, उन्हें अपने साथ लाना चाहिए। और यदि सरकार बनाने के गणित में वो पिछड़ते हैं तो कम से कम लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए या तो टीडीपी को राजी करें। अगर वो टीडीपी अपना उम्मीदवार नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में खुद अपना एक मजबूत उम्मीदवार न सिर्फ उतारे बल्कि जीतने का भी, उसे जिताने का भी पूरा प्रयोजन करे। और अभी जो टीडीपी के तरफ से जो वक्तव्य आया कि एनडीए में सहमति के आधार पे लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, चुना जाना चाहिए, तो ऐसा लग रहा है कि टीडीपी भी निश्चित रूप से अपने उम्मीदवार के लिए दबाव बनाने का प्रयास अंदर अंदर ही कर रही होगी। और नीतीश कुमार भी टीडीपी का साथ देंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास रखता है। और यदि टीडीपी और जेडीयू दोनों मिलके लोकसभा अध्यक्ष के लिए प्रयास नहीं करते हैं, घटक दल से लोकसभा अध्यक्ष बने, तो ये उनका निश्चित ही ऐतिहासिक भूल होगा। और संभव है पहला ऑपरेशन लोटस इन दोनों पार्टियों पे ही हो, इनके ही पार्टियों को तोड़ी जाए, क्योंकि ये उनका एक मॉडल है, काम करने का तरीका है शाह और मोदी और शाहगिरों का। और इससे वो बाज नहीं आने वाले हैं, चाहे वो, और ये सत्ता भोगी लोग हैं, देश की सेवा करने नहीं आए हैं। ये किसी भ्रम में कोई ना रहे, ये सत्ता लोलुप लोग हैं, कारपोरेट घरानों के ये दलाल हैं, एजेंट हैं, और उनके हक के लिए काम हो, इसलिए ये सत्ता भोगी लोग सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन नहीं करने वाले हैं। और ये तोड़ेंगे, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो या अखिलेश की पार्टी हो या ममता बनर्जी की पार्टी हो या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो। ये फिर से जिस तरह से कांग्रेस को तोड़ा, जिस तरह से एनसीपी को तोड़ा, जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा और जेडीयू को तोड़ने का असफल प्रयास किया, उस तरह से इनमें कोई
लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं है, इनके आंखों में शर्म नहीं है। ये जिनके साथ दोस्ती करते हैं पहले उन्हीं का गला रेतते हैं। इसलिए ये ऐतिहासिक मौका है और इस मौके को अगर चूक जाएंगे, अगर वक्त रहते हुए उनके घटक दल के पार्टियां या इंडिया अलायंस की पार्टियां अगर चूक जाएंगी और वो अपने भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने ऊपर किए गए जुल्मों का, तानाशाही का भूल जाएंगे, तो वो न सिर्फ उनके लिए घातक होगा बल्कि ये देश के लिए भी घातक होने वाला है। इसलिए ये वक्त है इनके पांव को रोकने का। अगर ये नहीं रुकेंगे तो इंडिया अलायंस का मध्य प्रदेश निश्चित ही होगा, वो जल्दी हो या 2 महीने बाद हो, ये होगा ही। ये दोबारा से ईडी सीबीआई वाला केस कांड होगा ही। बिहार में तो शुरू हो गया है। बालिका गृह कांड में सीबीआई जो सो गई थी अचानक सक्रिय हो गई। तो ये हम ये नहीं कहते कि बालिका गृह कांड का उद्भेदन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन अब तक जो सोई हुई सरकार थी, केंद्र सरकार, सीबीआई, वो अचानक जाग गई। तो इस तरह से बहुत सारे फाइल अचानक खुलेंगे और कई एक फर्जी फाइलें भी बनेंगी। तो इसलिए दिल बड़ा दिखाते हुए कांग्रेस को और इंडिया अलायंस घटक दलों के साथियों को आगे आना चाहिए और उदारतापूर्वक देश को आगे रख के, अपने स्वार्थ को नहीं, क्योंकि देश की जनता के मन में यह है कांग्रेस पार्टी अपने स्वार्थ के वजह से नीतीश कुमार को अलग की और उनके वजह से, उनके खराब परफॉर्मेंस के वजह से, उनके जिद के वजह से आज भाजपा को 240 सीट मिली। जनता में वो आक्रामकता थी, जनता चाहती थी कि इसको उखाड़ फेंकना, लेकिन पार्टियां इस लड़ाई में कमजोर साबित हुई हैं। जनता ने अपना फर्ज को निभाया है और इसलिए मैं आगाह करता हूं कांग्रेस पार्टी को कि वो अपनी संकीर्णता से, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के राष्ट्र हित के लिए सोचे और राष्ट्र हित में टीडीपी और जेडीयू के नेताओं से बात करें, उनके मांगों पे समुचित ध्यान देते हुए आगे बढ़े और इंडिया अलायंस की सरकार बने या उसका लोकसभा अध्यक्ष बने, इसके लिए प्रयास करना पड़े चाहिए। और यदि वो सफल नहीं हो पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है इसमें सफल होंगे अगर वो निस्वार्थ भाव से काम करें, उदारतापूर्वक काम करें। यदि वो स्वार्थ को पकड़ के आगे बढ़ेंगे और देश को कहेंगे कि हमने तो प्रयास किया, तो देश अब उनको माफ नहीं करेगी, पहले कांग्रेस को समाप्त करेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वही उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी बार बार सत्ता में वापस आ रही है। वो विपक्ष में दूसरों को स्पेस नहीं देती और खुद उतना सक्षम नहीं, वो परजीवी किस्म की पार्टी हो गई है। और इसलिए जनता के दिमाग में यदि ये बैठ गया कि ये भाजपा नामक लुटेरी पार्टी, सांप्रदायिक पार्टी, हिंसा फैलाने वाली पार्टी
कुछ वर्ग विशेष की पार्टी, जाति विशेष की पार्टी, जातिवादी पार्टी भाजपा का अस्तित्व तभी तक रहे जब तक कि कांग्रेस है। ये दिमाग में बैठ गया जनता के, तो जनता पहले कांग्रेस से निपटेगी। और इस बार अगर 99 सीट आई है तो अगले बार वो भी नहीं आएगा। ये बात मध्य प्रदेश की घटना से स्पष्ट होता है। जो 2018 में 114 सीट मिली थी, वो 2023 में वो 114 सीट घट के उसको सिर्फ और सिर्फ 66 सीट रह गई थी। 66 सीट। तो इस तरह से मध्य प्रदेश वाली घटना ना हो, वो 114 से 66 सीट पे ना आए। सीख कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए। यदि नहीं हो तो वो 99 का अहम न पाले। वो कहाँ जाएगी उसे खुद पता नहीं रहेगा। जिस तरह से तमाम राज्यों से वो निपट गई, उस तरह से वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से भी वो निपट जाएगी। इसमें कोई शंका, शुभ शंका नहीं रह जाएगा। धन्यवाद।